झज्जर जिले के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़का मुसलमान की कस्टोडियन जमीन घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपित तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। रिमांड पर लेकर ही पूरे मामले की जांच किए जाने की बात एसपी वसीम अकरम ने प्रेस वार्ता में कही। एसपी ने बताया कि जिले के गांव खेड़का में करीब 16 कनाल 8 मरले जमीन का अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन किया गया था। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने आरटीआई से इस जमीन की जानकारी मांगी तो पूरा मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। घटनाक्रम के मुताबिक शिकायतकर्ता सुरेश ने बताया कि उसकी जमीन के साथ लगती हुई 16 कनाल व 8 मरले भूमि ग्राम पंचायत व कस्टोडियन विभाग की है, जहां पर उसका परिवार पिछले करीब 50 साल से काश्त कर रहा है। मार्च 2021 में उस जमीन को देखने के लिए कुछ लोग आए तो उसे पता चला कि जमीन बेचने की तैयारी चल रही है। जांच की तो पता चला कि सब रजिस्ट्रार बहादुरगढ़ के कार्यालय में 23 मार्च 2021 को इस जमीन का पंजीकरण हो रखा है, जिसका इंतकाल 20 साल बाद करवाया गया। केस का जानकार है। इसके अलावा जो उस टाइम पे तत्कालीन तहसीलदार थे, जो अभी डीआरओ रोहतक हैं, श्री कनब लाकड़ा, इनको आज मुकदमे में कल हमने गिरफ्तार किया है। 41A का नोटिस देने के बाद उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए। उनके संतोषजनक जवाब न दे जाने के कारण उनको हमने गिरफ्तार किया है। तो ये जो पूरा मामला है, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2001 में फर्जी नीलामी दिखाई गई कस्टोडियन विभाग की ज़मीन की, और उस नीलामी 2001 की नीलामी दिखाए जाने के बाद में सन 2021 में 20 साल बाद उसकी इंतकाल किया गया। इंतकाल करने के बाद में नियमों का कम्प्लीटली अवहेलना करते हुए उसकी आगे फिर तकसीम कर दी गई, और अभी उस ज़मीन की स्टेटस ये हुई कि फर्जी बिक्री और नीलामी का कागज़ बना के उसको पहले रजिस्ट्री करा ली गई, उसके बाद में फिर उसकी तकसीम वगैरह कर ली गई, और कुछ मामलों में देखा गया कि उसमें थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को भी ज़मीनें बेची गई हैं वो। तो इस संबंध में जो 13 नंबर मुकदमा जिसमें हमने आज कार्रवाई करके जो गिरफ्तार किया है, तो उसके हिसाब से हमने पाया गया है कि फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। उस पर जो दस्तखत किए गए हैं 2001 में, उसमें 3 दस्तखत जो कि तहसीलदार सेल्स और तहसीलदार राजस्व थे उस दौरान, उनको हमने शामिल जांच किया। उनके 164 के बयान अदालत में कराए गए। उन तीनों ने कहा कि ये जो बिक्री प्रमाण पत्र नीलामी का है, इस पे हमारे दस्तखत नहीं है, ये दस्तखत हमारे फर्जी हैं। वहीं इस जमीन की सरकार की तरफ से कोई नीलामी नहीं हुई। जो पंजीकरण बताया जा रहा है उसका कस्टोडियन विभाग में रिकॉर्ड तक नहीं है। जमीन संबंधित लिखित जानकारी मांगी तो कर्मचारियों ने देने से मना कर दिया। उसने आरोप लगाया कि जमीन का फर्जी तरीके से 17 जून 2021 को इंतकाल किया गया है। इसके बाद सुरेश ने आरटीआई से इस जमीन का रिकॉर्ड मांगा। इसी बीच 27 जून 2021 को एडीसी कार्यालय स्थित तहसीलदार कार्यालय में आग लग गई, जिसमें रिकॉर्ड जलने का बहाना बनाया गया, जबकि यह रिकॉर्ड जानबूझकर जलाया गया है ताकि इस कस्टोडियन जमीन का रिकॉर्ड ना देना पड़े। एसपी ने आरोपी तहसीलदार को रिमांड पर लेकर ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट हो चुका है कि झज्जर के तहसील कार्यालय में जो आग रिकॉर्ड रूम में लगी थी वह योजनाबद्ध तरीके से लगाई गई थी। तफ्तीश के हिसाब से हमें लगता है कि इनके कार्यकाल के दौरान, जब कनब लाकड़ा तहसीलदार बहादुरगढ़ थे, उनके कार्यकाल के दौरान ये साजिश रची गई, और साजिश रचने के साथ साथ जो संबंधित रिकॉर्ड थे उनको नष्ट किया गया ताकि इसकी ट्रेल डिस्ट्रॉय हो सके, और फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र तैयार किए गए, और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर इंतकाल और तकसीम की प्रक्रिया को अमल में लाया गया। तो ये जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड में राकेश का एक अहम राकेश ने फर्जी रिकॉर्ड फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। और इसके संबंध में जो रिकॉर्ड रूम है, आपको पता होगा कि जून 2021 में यहाँ पे रिकॉर्ड रूम में आगजनी हुई थी। तो हम इस मामले से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, और उसके बारे में भी तहसीलदार साहब से, जो अब डीआरओ रोहतक है, उनसे पूछताछ करी जानी आवश्यक है कि उसमें रिकॉर्ड रूम में आग कैसे लगी थी। क्योंकि इसमें इस केस के संबंधित जो रिकॉर्ड था वो नष्ट पाया गया था। तो ये मामला हम उससे जुड़ा हुआ देख रहे हैं, और उम्मीद है कि इससे उसकी कड़ी भी खुलेगी।